एनबीसीसी एक अंडर परफॉर्मर है, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि जिस तरह की ऑर्डर बुक और एग्जीक्यूशन है, अगले 2 साल में इसका भाव 200 रुपए भी हो जाए तो मेरे को बड़ी अचंभा नहीं होएगा। मैं इस कारण से नहीं कह रहा, बिकॉज एज ए डिस्क्लोजर हमारा इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट भी है, बट लुक एट द अंडरलाइंग सी चेंज जो आप कह रहे हो, सारी गवर्नमेंट की जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी लैंड है, इट विल कम। तो एनबीसीसी इज नाउ जस्ट नॉट अ पीएमसी, इट इज नॉट अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, इट इज ऑल्सो बॉट सम लैंड बैंक्स which it will encash, and that's why the market cap cannot be such a big discount. Second is ट्रेड पर, तो एनबीसीसी जिसकी मैंने शुरुआत की थी इस हफ्ते की इस ट्रेड के साथ, तो वहां पे जो ब्रेकआउट की मैं वेट कर रहा था वो आज फाइनली आ गया। आप देखेंगे तो आज का वॉल्यूम इसका ऑलमोस्ट एवरेज से 4 टाइम्स है, करीब 4 करोड़ शेयर का ऑलरेडी काम हो चुका है। मूवमेंट काफी अच्छी है, प्राइस वाइज एक्शन जो चाहिए था मुझे वो भी आज दिख रहा है। तो सारे फैक्टर इंडिकेट कर रहे हैं कि जो ब्रेकआउट है वो आज थ्रू हो चुका है। स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा है, करीब 50 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप करंट लेवल्स पे इसको बाय कर सकते हैं 58 के इमीडिएट टारगेट्स के लिए। देखिए, जो फार्मा के अलावा अगर कहीं पर स्ट्रेंथ है तो वो मिड कैप में है। मिड कैप में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, उनमें से एक है एनबीसीसी। अगर आप एनबीसीसी के पैटर्न देखेंगे तो मेरे ख्याल से पिछले करीब 3 से 4 हफ्ते से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। आज स्टॉक ने एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट 50 रुपए के ऊपर दिया है, वहां पर बेहतरीन वॉल्यूम देखने को मिले हैं। जब मैंने आपको मेल किया तब 52 रुपीज का भाव चल रहा था, अभी 54 का भाव चल रहा है। इससे स्टॉप लॉस को रिवाइज करेंगे ऊपर के साइड पे। स्टॉप लॉस अब आपको रखना है एनबीसीसी के लिए 51 रुपीज का, टारगेट वही रहेंगे 60 रुपए के। मैं उम्मीद करता हूँ 2 दिनों में एनबीसीसी 60 रुपए के लेवल्स को टच कर लेगा। एनबीसीसी पर ही वीरेंद्र जी जरा चर्चा करते हैं। यहाँ पर आपने मानस साहब का ट्रेड आते हुए देखा और काउंटर ऑलमोस्ट आपको फटता हुआ दिखेगा। वॉल्यूम यहाँ पर 9 करोड़ 23 लाख हो चुके हैं और मेरे ख्याल से सन 2021 का सबसे बढ़िया वॉल्यूम बार आपके सामने है ही। आज भसीन साहब ने इस काउंटर पर अपनी चर्चा व्यक्त की थी और कहा था कि भाई यहाँ पर आप पोजीशंस ले सकते हैं सिप के तौर पर भी, और उसके बाद वो एक बार और आकर उसी राय को दोहरा गए हैं। टेक्निकली बहुत शानदार ब्रेकआउट आपके सामने और बढ़िया ट्रांजैक्शंस यहाँ पर होते हुए 34 लाख का एक हुआ है, 55 लाख का एक हुआ है। वीरेंद्र जी आप कुछ टिप्पणी करेंगे? 64.60 आपके सामने एनबीएफसी, माफ कीजिए एनबीसीसी 54.60, हाँ 54.60 शैल जी अगर आप देखें तो यहाँ पे। और आज इसने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे क्रिएट किया है शैल जी 2 मार्च के बाद। और बड़ी बात यह है कि इसका एक 54, आप समझ लीजिए कि 54.10 एक पिवट पॉइंट था, उसको पार कर गया। टेक्निकली शैल जी एक चीज अगर आपने गौर करी हो तो आप जाके चार्ट पे देखिए कि 29 अक्टूबर 2018 से लेकर जुलाई 2019 का एक बेस था जो कि एक बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था इसके लिए। इसने आज उसको निकाल दिया है, वो एक क्रिटिकल था, और साथ ही साथ इसने मार्च फर्स्ट वीक का हाई निकाल दिया है। तो 54.65। कविता जी टेक्निकली प्रोजेक्शंस क्या बनते हैं, स्पेशली ये जो छोटा सा आपकी स्क्रीन पर बिटवीन फरवरी और टिल डेट एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर विजिबल है, इसका प्रोजेक्शन प्राइस टारगेट क्या आता है? वीरेंद्र जी रिक्वेस्ट स्टॉक नेम रिपीट करेंगे प्लीज। एनबीसीसी कविता, एनबीसीसी एनबीसीसी की बात कर रहा हूँ। एनबीसीसी फिलहाल 5460 पर है और एक ब्यूटीफुल फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट शॉर्टर टाइम फ्रेम पर आते हुए दिख रहा है। एज यू सेइंग इन्वर्टेड इन शोल्डर का भी इस पर एक ब्रेकआउट है। प्रोजेक्शन अगर देखें इस स्टॉक पर तो मुझे लगता है थोड़ा सा पोजिशनली अगर आप इसे लुक आफ्टर कर रहे हैं तो टारगेट्स जो ओपन होते हैं दैट इज ऑफ 61 एंड 64 के लेवल्स के लिए ये अप्रोच करेगा। फिर इंट्राडे में जिन लोगों ने पोजीशंस अगर बनाई हैं तो एवरेज 52 का एक स्टॉप लॉस उन्हें मेंटेन करना चाहिए और पोजीशन में बने रहना चाहिए फॉर द पोजीशन टारगेट ऑफ 62-64। वीरेंद्र जी एक बात और यहाँ पर दर्शकों को बतानी अति आवश्यक है। आप नोएडा के निवासी हैं और मैं आपका पड़ोसी हूँ। उस एरिया में एक बहुत बड़ा जो काम चल रहा है वो एक पुरानी रियल एस्टेट कंपनी के जो बिड्स आए हैं उन पर डिसीजन आना है एक आध दिन में, और 2 बिडर बचे हैं, उनमें से एक एनबीसीसी है और शायद उस वजह से भी आपको एक तड़का आता हुआ दिखे यहाँ पर तेजी का। फिलहाल आपके सामने 54.60 है और जैसा कि वीरेंद्र जी बता ही रहे थे 9.25 करोड़ शेयर की 9 करोड़ 65 लाख शेयर का यहाँ पर ट्रांजैक्शन होता हुआ दिखा। उस डिसीजन पर क्या होगा आगे ये तो समय ही बताएगा,
लेकिन फिलहाल वो भी एक ऐसी चीज है जो आपके दायरे में रहनी चाहिए अगर आप एनबीसीसी पर पोजीशन ले रहे हैं। चलिए इस स्टॉक को जरा फिलहाल यहाँ पर थोड़ा आराम करने देते हैं, 10-15 मिनट बाद दोबारा वापस आएंगे। बढ़िया मोमेंटम आपके सामने एनबीसीसी के साथ टाटा स्टील में भी आता हुआ दिख रहा है। फिलहाल 1142 और सबसे पहले हमने सुबह इसी काउंटर में राय ली थी जब हम स्टील अथॉरिटी को डिस्कस कर रहे थे। वापस तेजी आती हुई चाइनीज आयरन और फ्यूचर्स में, और वो आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के काउंटर्स पर झलकता हुआ दिख रहा है। प्राइस आपके सामने 1141 और यहाँ पर रणनीति सेट करते हुए दिखेंगे चंदन तपड़िया साहब। चंदन जी बताइए क्या करना है टाटा स्टील पर, और अब आपके सामने एनबीसीसी में फिर एक ब्रेकआउट हुआ है, प्राइस है 54.90, लेकिन पहले टाटा स्टील। चंदन जी। जी सर जी, देखिए ये सारे के सारे मेटल स्टॉक में पॉजिटिव नेगेटिव कंसोलिडेटिव मूव के बाद अब बॉटम आउट के साथ ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला ब्रेकआउट स्टील अथॉरिटी में कल बना था, उसके बाद में अब जिंदाल स्टील में बना है, और ये सब हो रहा है तो अब जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील भी पीछे नहीं रहने वाले। वीकली चार्ट में आप देखोगे तो प्रीवियस वीक का हाई था लगभग 1140 के आसपास, जो अभी निकाल रहा है और ऊपर में हाई के लेवल पे होल्ड भी कर रहा है। और इवन आप देखोगे कि तो यहाँ पे लगभग 10-12 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे ब्रेकआउट अब तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। 1120 के स्टॉप लॉस से 1175 1180 तक के अपसाइड यहाँ पे बनने चाहिए, और सारे मेटल भी यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं। अब एनबीसीसी की बात करें तो शैल जी देखिए काफी अच्छा ब्रेकआउट इस काउंटर ने दिया है। आज का जो वॉल्यूम है मेरे हिसाब से रिकॉर्ड वॉल्यूम है, और वीकली चार्ट पे यहाँ पे एक टिपिकल टेक्स्ट बुक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। इवन मंथली चार्ट पे भी हेड एंड शोल्डर सेम आपको विजिबल होगा, क्योंकि वीकली चार्ट में भी वैसे ही फ्रैक्टल नेचर यहाँ पे देखने को मिले। यूजुअली जब भी ऐसे प्राइस बिहेवियर बनते हैं तो वो बड़े टारगेट अचीव होते हैं। यदि मैं पैटर्न को आइडेंटिफाई करूं तो पैटर्न का जो नेकलाइन से बॉटम का डिफरेंस है वो 54 रुपए से लगभग 14 रुपए है, यानी कि लगभग आप देखोगे तो 20 से 25 रुपए तो नॉर्मल मूवमेंट यहाँ पे आना चाहिए। तो ये सारा कंक्लूजन यदि मैं करूं तो 5250 के स्टॉप लॉस से लेना चाहिए। 61 इमीडिएट में 75 पोजिशनल टारगेट एनबीसीसी में बन रहा है।